समोसे ताजे करारे गर्मा गर्म खस्ता समोसे 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 खा लो समोसे। भरतपुर रेलवे स्टेशन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। स्टेशन के एक ओर बगल में बैठकर 9 महीने की गर्भवती बबीता समोसे बना रही थी और उसका गरीब पति मोहन समोसे बेच रहा था। जी देखो ना, कितनी रात हो गई है, हमारी 5 बेटियां घर पर अकेली होंगी, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर दोनों गरीब पति पत्नी बचे कुचे समोसे लेकर घर चल देते हैं। तभी मोहन खुश होकर बबीता से कहता है, बबीता, भगवान की दया से आज हमारे समोसे बढ़िया बिक गए और अच्छी कमाई हो गई है। चलो अच्छा है, आज हमारी 5 बेटियां पेट भर कर खा तो सकेंगी और फिर हमें अपने आने वाले छठे बच्चे के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। बात करते हुए दोनों पति पत्नी रेलवे स्टेशन की पटरी से जा रहे होते हैं। तभी छाए हुए अंधेरे में मोहन का पैर पटरी में फंस जाता है। लाख छुड़ाने के बाद भी मोहन का पैर पटरी से नहीं निकल पाता। इतने में पटरी पर ट्रेन आ जाती है। बबीता रोते हुए कहती है, जी जल्दी कीजिए, ट्रेन आ रही है। बबीता, शायद मुझे अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही जाना होगा। तुम्हें हमारे इस बच्चे की कसम। बबीता, जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए मोहन बबीता को पटरी से धक्का दे देता है और रेलवे स्टेशन की उस पटरी पर ही बबीता को दर्द शुरू हो जाता है। माँ, कोई है, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा। बबीता इधर उधर देखते हुए मदद मांगने लगती है, मगर पटरी एकदम सुनसान थी। थोड़ी देर में वह एक बेटे को जन्म देती है। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बबीता अपने बच्चे को घर की चौखट तक लेकर घर आती है। तभी उसकी 5 बेटियां राधा, सुमन, आशा, प्रिया और दिव्या दौड़कर उसके पास आती हैं और दर्द में तड़पते हुए बबीता खुश होकर कहती है, देखो मेरी बेटियों, तुम्हारा भाई हुआ है। 5 बहनें अपने भाई को प्यार भरी नजर से देखने लगती हैं। तभी बबीता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए छटपटा कर कहती है, मेरी बच्चियों, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुम सबको इस तरह से छोड़कर जा रही हूँ, मगर जाते जाते मैं तुम 5 को तुम्हारे इस नन्हे भाई की जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। तुम 5 इसका ख्याल रखोगी ना? वादा करो। ये बोलकर बबीता उस बच्चे को राधा की गोद में दे देती है और राधा कहती है, हाँ माँ, हम वादा करते हैं, अपने भाई का ख्याल रखेंगे। इसके साथ बबीता भी मर जाती है और उसके घर में खुशी से बढ़कर रोना पिटना लग जाता है। 10 साल की राधा उनमें सबसे बड़ी थी। सोनी और आशा 7 और 8 साल की थी। प्रिया 5 साल की और दिव्या तो बस 2 साल की थी। ये हम 5 बहनों का इकलौता भाई है, इसीलिए इसका नाम प्रतीक है। ऐसे ही समय बीतता है। घर का खर्चा चलाने के लिए राधा और आशा कुछ घरों में झाड़ू बर्तन करने लगते हैं। सुमन, मैं और आशा काम पर जा रही हैं, हमारे राजा भैया का ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो राधा दीदी, मैं अपने प्यारे भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी। राधा और आशा के जाने के थोड़ी देर बाद ही प्रतीक रोने लगता है। नहीं नहीं मुन्ना, रोते नहीं, चुप हो जा। सुमन दीदी, लगता है हमारे भैया राजा को भूख लगी है, इसे दूध पीना है। अच्छा प्रिया, तू प्रतीक को अपनी गोद में लेकर थोड़ी देर के लिए चुप करा, मैं तब तक दूध गर्म करती हूँ। भाई की भूख के लिए सुमन बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ तोड़कर, आंच जलाकर, चूल्हे का धुआं झेलकर दूध गर्म करके बड़े ही प्यार से उसे गोद में लेकर चम्मच से फूंक फूंक कर दूध पिलाती है। बच 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 बच, मेरे भाई को भूख लगी थी ना, दीदी दूध गर्म करके ले आई है। ऐसे ही 5 बहनें अपने इकलौते भाई का ख्याल रखती हैं। हालांकि दिव्या ना समझ थी, मगर वह भी अपनी 4 बहन की देखा देखी बड़े ही प्यार से प्रतीक को पुचकारती। कोई बहन उसे नहलाती धुलाती तो कोई उसकी मालिश करती और रात में जब साथ मिलकर उसे सब लोरी गाकर सुलाती। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा,
लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। ऐसे ही अब 5 से 7 साल बीत जाते हैं और आशा और राधा मिलकर प्रतीक और अपनी तीनों बहनों दिव्या, प्रिया और सुमन को स्कूल भेजने लगती हैं। यह जूते के धागे बांधना बड़ा ही मुश्किल है। क्या हुआ मेरे प्यारे भाई को? देखो ना आशा दीदी, ये जूते के धागे मुझसे बंध ही नहीं रहे। लाओ मैं बांध देती हूँ। आशा अपने सूट पर अपने भाई के गंदे जूते रखकर भी बड़ी ही खुशी से जूतों का धागा बांधती है। वह जब कभी भी स्कूल में प्रतीक का किसी से भी झगड़ा होता तो उसकी तीनों बहनें अपने भाई के लिए सभी से भिड़ जाया करती। ऐसे ही देखते देखते 10 साल और निकल जाते हैं और प्रतीक की स्कूली पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। बड़ी ही खुशी के साथ प्रतीक अपने स्कूल के रिजल्ट लेकर घर आ रहा होता है। जब मैं अपने स्कूल का रिजल्ट राधा दीदी, आशा दीदी और सुमन दीदी को दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप के बेस पर मेरा एडमिशन एकदम फ्री में शहर के बड़े कॉलेज में होने वाला है, तो मेरी बहनें मेरे लिए कितना खुश हो जाएंगी। तभी प्रतीक देखता है कि लखन और उसके गुंडे उसकी दोनों बड़ी बहनों आशा और राधा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ओए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे अब आ भी जा मेरी हीरोइनी, इतने नखरे क्यों दिखा रही है? इस तरह से किसी की बहन का पीछा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हमारा रास्ता छोड़ दे लखन, वरना शोर मचा मचा कर हम लोगों को इकट्ठा कर लेंगी। राधा दीदी, तुम भी किसके मुंह लग रही हो? पता नहीं इसके घर में माँ बहन है कि नहीं। इतने में लखन आशा का हाथ पकड़ लेता है। तभी गुस्से में आकर प्रतीक उसे बहुत मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? मैं तेरी जान ले लूंगा। प्रतीक, मेरे भाई छोड़ दे उसे, घर चल। ले जा इसे। अरे तेरी बहनें 27 की उम्र में खुले सांड की तरह सड़कों पर घूमेंगी तो यही होगा। घर आकर प्रतीक आंसू भरी आंखों के साथ अपनी बहनों से कहता है, आशा दीदी, राधा दीदी, बस बड़ी बहन होने का बहुत निभा लिया आपने। मेरे लिए आपने अपना घर भी नहीं बसाया, मगर अब इस भाई की बारी है, मुझे अपना फर्ज निभाना है। सिर्फ तुम ही क्यों मेरे भाई, तुम्हारी तीनों बहनें भी तुम्हारे साथ खड़ी हैं। हाँ प्रतीक, मेरे भाई, तुम्हारी ये बहन भी तुम्हारे साथ है और हम दोनों तो अभी तुम्हारी 2-4 साल और जान खाएंगी। इसके बाद प्रतीक अपनी 3 बहनों आशा, राधा और सुमन की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है और तीनों की शादी आनंद, राजेश और यश से पक्की हो जाती है। प्रतीक, सबसे छोटे भाई होकर भी अपनी बहनों के लिए जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। हमें तुम्हारी बहनें पसंद है और हमें कोई भी दहेज नहीं चाहिए। इसके बाद तीनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और वह भाई आंसू भरी आंखों के साथ एक एक करके अपनी तीनों बहनों को हल्दी लगाता है। भगवान करे मेरी बहनों को इस भाई के भी हिस्से की खुशियां मिल जाए और इस भाई की भी उम्र मेरी बहनों को लग जाए। आशा, सुमन, देखो हमारा भाई आज सही मायने में बहुत बड़ा हो गया है। माँ, हमने अपना वादा पूरा किया माँ। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से प्रतीक अपनी बहनों की शादी करके उन्हें डोली में बिठाकर विदा करके भाई होने का हक और फर्ज दोनों ही बड़ी ही खूबसूरती से निभाता है। जीजा जी, मेरी बहनों का ख्याल रखना। जाओ दीदी। विदाई के वक्त आशा, राधा और सुमन फूट फूट कर रोती हैं। भैया, अपना ख्याल रखना और हमारे जाने के बाद अपनी बहनों को भूल मत जाना। प्रिया, दिव्या, जो जिम्मेदारी माँ ने हमें दी थी अब वह हम तुम दोनों को देकर जा रहे हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना राधा दीदी। अपनी 3 बहन आशा, राधा और सुमन का घर बस जाने के बाद प्रतीक मेहनत से आगे की पढ़ाई पूरी करता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वह दिव्या और प्रिया की शादी करके उनके भाई होने का हक और फर्ज को निभाता है।